सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है। तू ही तो शक्तिवान है, तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में ना पत्थर में, ना कंकड़ में ना पत्थर में, तेरा धाम परम आसमान है, तेरा धाम परम आसमान है। सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है। जितना सुंदर तू है प्रभु, उतना ही सुंदर तेरा नगर। जितना सुंदर तू है प्रभु, उतना ही सुंदर तेरा नगर। सब में दिखती तेरी खूबियां, हर चीज में होता तू अगर। प्रकाश जहां अंधकार नहीं, प्रकाश जहां अंधकार नहीं, तू तो प्रकाशमान है, तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में ना पत्थर में, ना कंकड़ में ना पत्थर में, तेरा धाम परम आसमान है, तो शक्तिवान है। तू आएगा एक दिन धरती पर, फिर मानव ये ना कहता। एक दिन धरती पर, फिर मानव ये ना कहता। धर्म की ग्लानि कभी ना होती यदि तू सब में रहता। जन्म मृत्यु से परे है तू, जन्म मृत्यु से परे है तू, निराकार तेरी पहचान है, तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में ना पत्थर में, ना कंकड़ में ना पत्थर में, तेरा धाम परम आसमान है, तू ही तो शक्तिवान है। जैसा तेरा नाम प्रभु, तू ऐसे करता काम सभी। जैसा तेरा नाम प्रभु, तू ऐसे करता काम सभी। सुख का सागर तुझे कहे, तू सुख देता है तमाम सभी। जहां है तेरा वास वहां, जहां है तेरा वास वहां, नहीं दुख का नाम निशान है, तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में ना पत्थर में, ना कंकड़ में ना
सर्वशक्तिमान है, सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम है। ओम शांति। कल तक के दूसरे दिन में हमने सभी आत्मा का परिचय जाना, परम पिता की पहचान मिली। आज हम तीनों लोकों और परम पिता परमात्मा के गुणों के बारे में समझेंगे। एक बार कल का भी थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। परम पिता परमात्मा उसे कहा जाएगा जो सर्वोच्च है, जो जन्म मरण से न्यारा है और जिसे सब धर्मों के लोग मानते हैं, उसे परम पिता परमात्मा कह सकते हैं ना। तो हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में और सिख धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में, सभी धर्मों में उस परम पिता परमात्मा को मानते हैं निराकार ज्योति के रूप में। कल बताया गया था, जो सब धर्मों में मान्यता हो जिसकी, उसे परमात्मा कहेंगे। जो सबसे ऊंचा हो, जिसके ऊपर कोई भी ना हो, उसका कोई माता पिता शिक्षक रक्षक कोई नहीं, सबसे ऊंचा वो स्वयं। तीसरा बताए थे, सर्वोपरि हो, जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता हूँ, जिसके देहधारियों के संबंधों में नहीं आता, जो कर्म पाप कर्म अकर्म के संबंध में नहीं आता, जो पाप पुण्य से दूर है, इन सभी चक्करों से ऊपर है, सुख दुख से ऊपर है। चौथा पॉइंट बताए थे, जो सर्वज्ञ है, जो सब चीज का ज्ञाता है। संसार की शुरुआत कैसे हुई, संसार का अंत कैसे होना है, तीनों लोकों का, तीनों कालों को जानने वाला, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला, सब चीज का ज्ञाता ज्ञानी। पांचवा बताए थे, सर्व गुणों में जो अनंत है, जो सर्व शक्तिवान है, तो परमात्मा हम उसे कहेंगे। और फर्स्ट डे हमने सभी ने समझा था आत्मा के बारे में। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा में 7 गुण समझे थे और 3 शक्तियां समझे थे। 7 गुणों में शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ज्ञान, पवित्रता और शक्ति। और 3 शक्तियां थी, मन, बुद्धि और संस्कार। कहते हैं, किसी लेखक ने कहा है, जीवन भर साथ रहे जिस्म और रूह, जीवन भर साथ रहे लेकिन रूबरू नहीं हुए। और अब हमें आत्मा का ज्ञान मिला, आत्मा स्वयं की पहचान को समझी, अब हम रूबरू हो रहे हैं। धीरे धीरे इन 7 दिनों के अंदर हम सभी अच्छे से निराकार स्वरूप में अनुभव करने लगेंगे। रोज रोज का छोटे छोटे कार्यों में अभ्यास करना और इस अभ्यास को कंटिन्यू रखना, मतलब हमारे अंदर उस प्राप्ति की जिज्ञासा है परम पिता परमात्मा से, जो हमें प्राप्ति होनी है उसकी जिज्ञासा है। इसीलिए हम अटेंशन दे के
अपने को आत्मिक स्वरूप में टिकाकर और इस आत्मिक स्वरूप से ही हम कर्म करेंगे, हाथों से कार्य करेंगे और मन बुद्धि से अपने आप को महसूस करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। तो आज हम सभी समझेंगे परम पिता परमात्मा के गुणों के बारे में। कल हम आपको बताए थे कि परमात्मा सूक्ष्म, जैसे आत्मा है सूक्ष्म, वैसे परम पिता परमात्मा का भी स्वरूप सूक्ष्म है, ज्योति बिंदु है। और उस शिव परमात्मा के जो गुणों का सागर है, उनके गुण कौन कौन से हैं? वो दिव्य दृष्टि देने वाला, वो पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाला, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर। हम सभी आत्माएं शांति के लिए भटक क्यों रहे हैं? क्योंकि परमपिता परमात्मा को नहीं जाना था, आत्मा की पहचान नहीं थी कि आत्मा स्वयं ही शांत स्वरूप है। और जब हमने जान लिया, पहचान लिया, अपने उस ओरिजिनल स्वरूप में टिक रहे हैं, तो ऑटोमेटिक सॉरी उस शांति के दाता से कनेक्शन हो रहा है। और कनेक्टिविटी होने के कारण हमारे अंदर वो शांति के वो गुणों की शक्तियों की किरणें हमारे अंदर समाते जा रही हैं। परम पिता परमात्मा जो तीनों देवों को रचने वाला, ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिनको कहा गया है सत्य चित्त आनंद स्वरूप, जो सत्य है, जिसका जिसका चित्त साफ है और वो हमेशा आनंद स्वरूप में है, जो जन्म मरण में नहीं आता, जो अकाल मूर्त है, जिसे कभी काल नहीं खा सकता, जिसको बोला गया है दुख हरता सुख करता, बुराइयों से दूर करने वाला और ब्रह्मलोक का रहने वाला, कर्मों की गति को जानने वाला, अब पवित्र कमजोर आत्माओं को पवित्र पावन आत्माएं शक्तिशाली बनाने वाला। परमपिता परमात्मा के गुणों को हम जितना जाने, उनके गुणों की कोई गिनती नहीं है। उनकी महिमा अपरम अपार महिमा है। वो ज्ञान ज्ञान का सागर, गुणों का सागर, पवित्रता का सागर। तो हम सभी कितने उनके गुणों को गाते रहेंगे तो भी उनके गुण जो हैं कम होने वाले नहीं। फिर कल हमने बताया था कि हिंदू धर्म में शिवलिंग के रूप में उस परम पिता परमात्मा को माना जाता है। और शिवलिंग में जो लाल रंग की बिंदी लगी रहती है, वो बिंदी उस परम पिता का प्रतीक है। मुस्लिम धर्म में भी उस नूर को मानते हैं। जो हज की यात्रा करने जाते हैं तो वहां शिवलिंग के आकार का गोल पत्थर रखा रहता है, उसको चूमते हैं और अपनी आंखों से लगाते हैं और कहते हैं नूरे इलाही संगे अस्वद। जापानीज भी 3 फीट की दूरी पर लाल रंग का पत्थर रखते हैं, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। गुरु नानक जी ने भी अंगुली ऊपर करके कहा था एक ओंकार निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है। शास्त्रों में भी उस चीज के बारे में वर्णन है, गुरु ग्रंथ साहब में भी, कि रूप न रेख न रंग किछु, जिसकी कोई न रूप है, न रेखा है, न रंग है। ते गुण ते प्रभु भिन्न, उन सब गुणों से वो अलग है। तिसे बुझाए नानका, वो उसी को तृप्त करते हैं जिस हो वे सुप्रसन्न, जिसके ऊपर वे प्रसन्न होते। तो क्रिश्चियन धर्म में भी जीसस क्राइस्ट ने बोला था गॉड इज लाइट, भगवान प्रकाश है। साईं बाबा भी कहते थे कि सबका मालिक एक है। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी आत्मा के नाते
हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं, आत्मा के नाते हम सभी भाई भाई हैं। तो हम किस चीज से हम दूर हो गए थे? क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझ बैठे थे, इसीलिए हम सभी परम पिता से दूर हो गए थे। हमारी प्रार्थना नहीं पहुंच रही थी। हम सभी जितना भी यज्ञ किए, हवन किए, उपवास किए, मंदिरों में गए, गुरुद्वारों में गए, मूर्तियों के आगे गए, लेकिन नंगे पैर चले, लेकिन कोई भी ऐसे लग रहा था जैसे कि कुछ भी प्राप्ति नहीं। थोड़ी देर के लिए शांति का अनुभव हो रहा था, लेकिन प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो अब हम आगे का चैप्टर समझेंगे, शिव और शंकर में अंतर। शिव कौन है और शंकर कौन है? शिव उस परम पिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप का नाम शिव कहते हैं। शिव का अर्थ होता है सदा कल्याणकारी, हमेशा सबका भला करने वाला। इसीलिए सदा शिव बोला जाता है, मतलब हमेशा कल्याण करने वाला। तो शिवलिंग की प्रतिमा में देखिए, जिसमें 3 लाइनें लगी रहती हैं और एक लाल कलर की बिंदी लगी हुई है। 3 लाइनें अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता परम पिता परमात्मा शिव निराकार बिंदी के रूप में उसमें लाल बिंदी लगी रहती है। तो शंकर जो है शिव जी के पुत्र कहलाएंगे। रचना है शंकर, देहधारी है। शिव जो है निराकार है। तो वो परम धाम का परम पिता रहने वाला शिव निराकार और शंकर देहधारी, जिसे देवी देवताओं के लोक में रहने वाला। शंकर सूक्ष्म लोक का रहने वाला और शिव जो है परम धाम का रहने वाला। शिव सबका कल्याण करने वाला। शंकर को कहा जाता है विनाशकारी। शंकर का आकार है, शंकर जी का आकार दिख रहा है, लेकिन शिव जो है निराकार है। शिवालय बोला जाता है, शंकरालय नहीं बोला जाता है। शिवलिंग बोला जाता है, शंकर लिंग नहीं बोला जाता है। शिवरात्रि बोली जाती है, शंकर रात्रि नहीं गाई जाती है। तो शिव जो है पिता है, शंकर उनके पुत्र हैं। इसीलिए शंकर जी के आगे हमेशा शिवलिंग रहता है, क्योंकि शंकर जी स्वयं उस परम पिता के ध्यान में बैठते हैं और उन्हें शक्ति मिलती है। अगर वो स्वयं भगवान होते शंकर जी, तो उन्हें तपस्या करने की जरूरत ही नहीं होती। सबसे बड़ा वो शिव परम पिता परमात्मा। तो शंकर जी को दिखाते हैं नग्न रूप, कपड़े नहीं है उनमें ओढ़े हुए, मतलब वो अपने को आत्मा अनुभव करते हुए उस तपस्या में लीन है। उन्हें अपनी देह का कोई भी भान ही नहीं है। देह अभिमान ही नहीं है। और दिखाया गया है शेर की खाल पर हमेशा बैठे हुए शंकर जी को। शेर निडर जानवर कहलाता है। जैसे जैसे कोई भी आत्मा तपस्या करती है, परम पिता को याद करते हैं, तो परमात्मा के गुण उस आत्मा में भरपूर होते जाते हैं। वो आत्मा निडर होती जाती है। तो इसीलिए परमात्मा की महिमा में कहा गया है निर्भय निर्वैर, जिसका किसी से वैर नहीं, जिसका किसी का उनको भय नहीं। तो निर्भयता उनके अंदर आती जाती है। कोई भी आत्मा जब भी तपस्या करेगी, उसके अंदर परमात्मा पिता के गुण ऑटोमेटिक आते जाते हैं। जैसे किसी भी माता पिता के साथ जब कोई बच्चा साथ में रहते रहते अपने माता पिता के संस्कारों को वो सीख जाता है, उसे कुछ सिखाना नहीं पड़ता। तो वैसे ही परम पिता परमात्मा से जब आत्मा कनेक्ट होती है, याद करती है उनको सच्ची दिल से, तो उनके अंदर वो गुण परमात्मा पिता के प्रवेश होते जाते हैं।
दिखाया गया है शंकर जी को गले में सांप लपेटे हुए, पर सांप उनको डस नहीं रहे हैं। सांप लपेटे हुए अर्थात हर आत्मा के अंदर विकार तो, गुण अवगुण तो हर किसी के अंदर होते हैं, लेकिन विकारों को कंट्रोल करना अपने हाथ में है। जैसे जैसे आत्मा तपस्या करती है, उस परम पिता को याद करते हैं, वैसे वैसे वो कंट्रोलिंग पावर अंदर आती जाती है और वो हमारे सहयोगी बन जाते हैं। जैसे उसमें प्यार, सच्चा स्नेह भर जाता है। जो देहधारियों वाला प्यार रहता है, जिस्मानी प्यार, वो शुद्ध प्यार में बदल जाता है। ऐसे ही जो लोभ की प्रवृत्ति होती है, लालच रहती है, फिर उसके आत्मा के अंदर दान करने की प्रवृत्ति आ जाती है। जो देह अहंकार रहता है वो खत्म होकर के आत्म अभिमानी अवस्था आती है। शुद्ध अभिमान, मैं आत्मा हूँ। मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं परमात्मा पिता की संतान हूँ। ऐसे वो विकार बदल के और वो अच्छे रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। इसीलिए शंकर जी के गले में सांप दिखाए गए हैं, पर वो सांप उनको डसते नहीं है, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर आ जाती है याद करते करते। चौथा दिखाया है गंगा उनके सिर से बह रही है, गंग धारा निकल रही है। अर्थात कोई भी आत्मा जब उस परम पिता परमात्मा को याद करती है, तो उसके अंदर वो ज्ञान का प्रकाश होते जाता है। उसे कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक धारा प्रवाह ज्ञान गंगा उसके मुख से निकलने लग जाती है। इसीलिए सिर से वो गंगा निकलते हुए बताई गई है। और फिर अर्ध चंद्रमा भी दिखाया गया है। अर्ध चंद्रमा अर्थात चंद्रमा की कलाएं कम भी होती हैं और बढ़ती भी हैं। जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं कम होती जाती हैं, जब कल एक एकदम लाइन रह जाता है चंद्रमा, उस समय कहते हैं आज अमावस्या है। और चंद्रमा की कलाएं बढ़ते बढ़ते जब संपूर्ण चंद्रमा बन जाता है, तब कहते हैं कि आज पूर्णमासी है, आज सत्यनारायण है। सत्यनारायण मतलब नर ऐसी करनी करे कि नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे कि लक्ष्मी बने। लक्ष्मी जी की आरती में बोलते हैं ना, कर्म प्रभाव प्रकाशनी भव निधि की त्राता, सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। लक्ष्मी जी की आरती में बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? कर्म प्रभाव प्रकाशनी अर्थात जब कर्म अच्छे हो जाते हैं इंसान के, तपस्या करते करते जब वो आत्मा पुण्य कर्म करने लग जाती है, तो उसके कर्मों का बोझा, पुराने पाप कर्मों का बोझा खत्म होने लगता है और वो आत्मा हल्की हो जाती है। हल्की होती है तो उसकी तपस्या ऑटोमेटिक अपने आप चलते फिरते वो तपस्वी मूर्त हो जाती है, चलते फिरते भी उस ईश्वर की याद में रहती है। और उसके अंदर वो गुण जो है बढ़ते बढ़ते संपूर्णता लाते हैं। तो इसीलिए चंद्रमा को दिखाया गया है। तो जैसे जैसे हम सभी तपस्या करेंगे, जैसे जैसे हम सभी मेडिटेशन सीखेंगे, वैसे वैसे हम सभी का वो तार उस परम पिता परमात्मा से जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो हमारे अंदर वो अच्छाइयां भरेंगी, हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे, हमारे अंदर की बुराइयां अपने आप खत्म होते चली जाएंगी। तो ये है शंकर जी का पूरा रचना का परिचय। वो परमपिता परमात्मा शिव रचता कहलाते हैं और शंकर जी रचना कहलाते हैं। अब देखा जाए तो शिवरात्रि और नवरात्रि दो शब्द बोले गए हैं। शिव की रात्रि अर्थात शिव जब इस धरती पर अवतरित हुए थे, तो उस दिन को बोला गया शिवरात्रि। और नवरात्रि, नवरात्रि में भी रात्रि शब्द लगा है, लेकिन जब बच्चों के जन्मदिन चाहे रात को होते हैं, तभी भी
कहते हैं ना कि बर्थडे है, तभी भी कहते हैं ना ये बर्थडे है आज बच्चे का। ये नहीं बोलते हैं रात को जन्मा है तो उसकी रात्रि है, लेकिन शिव के अवतरण की रात्रि बोली गई है और नवरात्रि बोली गई है। शिव जब अवतरित होते हैं इस धरती पर, अज्ञानता का अंधेरा मिटता है। परमपिता परमात्मा इस धरती पर अवतरित होते हैं एक साधारण बूढ़े शरीर में, और उस बूढ़े शरीर के द्वारा उसका नाम फिर ब्रह्मा रखते हैं, और उस शरीर के द्वारा हम सभी को ज्ञान देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पिता स्वयं आकर अपने बच्चे को पहचान बताता है कि मैं वहां का रहने वाला हूँ। जब तक पिता स्वयं नहीं बताता, बच्चा नहीं जान पाता है। तो शिवरात्रि, अज्ञानता जब इस संसार में बढ़ जाती है, तब शिव परमात्मा पिता का अवतरण होता है और आकर के इस अज्ञानता के अंधेरे को दूर करते हैं साधारण बूढ़े तन के द्वारा। साधारण बूढ़े शरीर में उनकी भ्रुकुटी में आकर बैठते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों विकारों को दूर कर देते हैं और इन पांचों विकारों का स्वरूप बदल करके सच्चा प्यार, सच्ची शांति, सच्चा सुख, सच्ची पवित्रता, सब चीजों का अनुभव होता है, अच्छाइयों का अनुभव होने लगता है। तो परमात्मा पिता का इस धरा पर अवतरण होना, ये भी धर्म शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि स्वयं इस भूमि पर आकर अवतरित होते हैं। गीता के महावाक्यों में भी लिखा है कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। तो जिस दिन परमपिता परमात्मा का अवतरण होता है, उस दिन को शिवरात्रि के रूप में बोला गया है। और जिन आत्माओं ने सबसे पहले उस परम पिता को जाना, उस परम पिता को पहचाना, तो उन आत्माओं को के अवतरण की भी, जिन्होंने जाना, पहचाना और इस ज्ञान को का विस्तार करके दूसरों को बताया, उन आत्माओं, उन देवियों के नाम से भी 8 कन्याओं ने जिन्होंने जाना था, उन देवियों के नाम से भी नवरात्रि शब्द बोला गया है। रात्रि अर्थात अज्ञानता का अंधेरा दूर करने वाले, ज्ञान का प्रकाश करने वाले। इसीलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब खत्म होकर के और इन विकारों से हर आत्मा को पवित्र बना देते हैं, अपवित्रता दूर हो जाती है। तो परमपिता परमात्मा का इस धरा पर अवतरण एक साधारण बूढ़े शरीर में होता है, जिनका नाम ब्रह्मा रख लेते हैं। तो आज ये शिव और शंकर के अंतर में, स्पष्टीकरण में, अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर दिख रहे हैं। हम सभी बीच वाला देवी देवताओं के लोक को देखें। नीले आसमान के ऊपर सबसे पहले नीचे है स्थूल जगत, स्थूल संसार जो दिख रहा है, जिस संसार में हम सभी इस समय हैं। और उसके ऊपर है देवी देवताओं का लोक, जिसे सूक्ष्म लोक कहते हैं, जो महसूस किया जा सकता है। और तीसरा है परमात्मा पिता के रहने का स्थान, परम धाम, सबसे ऊपर मूल वतन, जिसे ब्रह्मलोक। ये तीनों लोकों के बारे में कल भी समझाए थे, थोड़ा रिपीट कर दिए आज। इन्हीं तीनों लोकों के बारे में कहा गया है हनुमान चालीसा में कि तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये तीनों लोकों के बारे में बोला गया है कि उसकी एक हुंकार से, परम पिता परमात्मा की एक हुंकार से तीनों लोक कांप जाते हैं। हम सभी ने कोरोना काल में देखा था कि उस परम पिता परमात्मा को कोई कितना अलग अलग तरीके से सब लोग प्रार्थनाएं कर रहे थे,
कितने लोगों की जानें चली गईं, उस परम पिता की एक नजर पूरे संसार को हिला दी थी। तो परम शक्ति, परम सत्ता, जिसके बारे में हमने कल भी जाना था कि कहते हैं कि जिसने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई वो कितना सुंदर होगा, और हम उस परम पिता निराकार से कितने दूर हो गए थे। तो आज हम सभी मेडिटेशन करेंगे उस निराकारी संसार के लिए, निराकारी संसार की ओर जाएंगे, अपने आप को महसूस करेंगे बिंदु स्वरूप आत्मा इस नीले आसमान से बाहर निकल रही है और देवी देवताओं के लोक से भी पार होते हुए ऊपर की ओर, सबसे ऊपर परम पिता के पास पहुंच रही है, परम धाम में परम पिता के पास पहुंच रही है। ऐसा हम सभी जो यात्रा करेंगे उसमें हम सभी इस यात्रा में अनुभव करेंगे। तो जो जो बोलते जाएंगे हम लोग, उसको आप सभी अनुभव करते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो अनुभव करें, अभी महसूस करें। इस शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा शक्ति अपने ही आत्म स्वरूप को निहारे, देखें मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। मुझ आत्मा पर ऊपर से उतरती हुई सुनहरी सुनहरी परम पिता की किरणें बरस रही हैं। मैं आत्मा इन किरणों को अनुभव कर रही हूँ, मेरी आंखों में समा रही है, मेरी भ्रुकुटी में समा रही है। ये शक्तिशाली किरणें शरीर के एक एक अंग में फैलते जा रही हैं। आत्मा अंदर ही अंदर पूरे शरीर में इन किरणों को फैला रही है। अनुभव करें शरीर की एक एक कर्मेंद्रियां शांत होती जा रही हैं। मेरे दोनों पैर एकदम शांत हो चुके हैं, शून्य अवस्था में अनुभव कर रहे हैं। धीरे धीरे पैरों के ऊपर का हिस्सा एकदम शांत महसूस करें, जैसे मैं शरीर में होते हुए भी एकदम शरीर से अलग चमकता हुआ सितारा पूरे शरीर में मुझात्मा सितारे का प्रकाश फैल रहा है। महसूस करें पूरा शरीर सुनहरे प्रकाश से भर चुका है। मैं आत्मा धीरे धीरे इस शरीर से अलग होकर बिंदु स्वरूप में पॉइंट ऑफ लाइट इस शरीर से बाहर निकले, एकदम स्वतंत्र खुले आकाश में हवा साए साए बह रही है। पक्षियों के झुंड अपने अपने घरों की ओर वापस हो रहे हैं। महसूस करें हम भी अपने घर की ओर जा रहे हैं। आत्मा सितारा उड़ते उड़ते नीले आकाश के पार वतन में निराकार
उड़ते जा रहे हैं सभी सितारे, धीरे धीरे पहुंच जाएं नीले आकाश के पार। सूक्ष्म लोक में, देवी देवताओं के लोक में, और ऊपर चलें, महसूस करें सुनहरे लाल प्रकाश के संसार में। चित्र को देखें, सुनहरा लाल प्रकाश का संसार, परम धाम, जिसे निर्वाण धाम, शक्ति धाम बोला जाता है। महसूस करें हम इस धाम में सभी आत्माओं से पार होते हुए पहुंच गए अपने पिता परम पिता सर्वशक्तिवान शिव परमात्मा के पास। उनकी शक्तिशाली किरणों के नीचे अपने आप को देखें, महसूस करें सर्वशक्तिवान की निरंतर तेजोमय किरणें मुझ आत्मा में प्रवेश हो रही हैं। मैं आत्मा बंधनों से मुक्त हल्का अपने आप को महसूस कर रही हूँ। अपने घर में, अपने मीठे पिता के पास, सच्चे सुकून में, बस मैं और मेरे मीठे पिता। अपने मन को एकाग्र रखें उस परम पिता के स्वरूप पर। देखें, भगवान की किरणें मुझ आत्मा के लिए पुकार रहे हैं, आओ मेरे बच्चे, आओ मेरे सिक्की लधे लाडले बच्चे। अनुभव करें, हम सभी के लिए परम पिता परमात्मा की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। हमें अपनी किरणों रूपी बाहों में समाते जा रहे हैं। अनुभव करें, हम भगवान की किरणों के अंदर खोते जा रहे हैं, उनके गले लग रहे हैं। महसूस करें, बहुत प्यारे क्षण, सच्चे सुकून के पल, जब पिता और बच्चे का मिलन हो रहा है। मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के दिव्य स्वरूप को देख रही हूँ। मेरे मीठे पिता मेरे सामने हैं, मेरे साथ में है, फिर भी मैं उनको पुकारने को मेरा जी चाह रहा है। मेरे मीठे पिता, कितना सुंदर रूप है आपका। इन किरणों ने हम सभी रूहों को सजाया है। इन किरणों ने पूरे संसार को चला रही है। हम भी अपनी किस्मत को संवारने आए हैं। महसूस करें, हम सब की किस्मत इस समय संवरते जा रही है। हमारा भाग्य जगते जा रहा है। ये क्षण ऐसा लग रहा है यहीं रुके रहे। महसूस करें, जिसके प्यार को हम तरस रहे थे, जिसे मंदिरों में खोज रहे थे, जिसके लिए मैंने नंगे पांव चले, जिसके लिए हमने व्रत उपवास किए, आज वो हम सभी के सामने है। हम कितने न भाग्यशाली आत्माएं हैं। उनसे निकलती हुई एक एक किरण कितनी सुंदर, कितनी शक्तिशाली है, जो मुझ आत्मा में समाते जा रही है।
परम पिता परमात्मा का प्यार मुझ आत्मा पर बरस रहा है। एकाग्र कर ले, अपने मन बुद्धि को संपूर्ण एकाग्र अवस्था में रखें। उनकी ज्वाला स्वरूप किरणों को देखते रहें और बुद्धि में कुछ भी सोच न चले, केवल मैं और मेरा मीठा पिता। मैं आत्मा इन किरणों को पाते पाते एकदम हल्की होते जा रही हूँ। जीते जी मैं मुक्त हो चुकी हूँ। अनुभव करें, ये शक्तियाँ मुझ आत्मा के अंदर से मेरे जन्मों जन्मों की मैल को धो रही हैं। मेरे जन्म जन्मांतर के पाप खत्म हो रहे हैं। मैं आत्मा बिल्कुल शुद्ध चमकदार बनते जा रही हूँ। मैं चमकीले स्वरूप से अपने आप को देख रही हूँ। परम पिता परमात्मा की किरणों में नहाकर मैं आत्मा शुद्ध साफ चमकीली हो चुकी हूँ। मेरे अंदर परम पिता परमात्मा के गुण भर चुके हैं, शक्तियाँ भर चुकी हैं। भगवान के प्यार की किरणों में मैं समाई हुई आत्मा खो गई थी उनके प्यार में। उनके प्यार के बंधन में बंध जाए। बस मेरा पिता ही मेरा आधार है। अनुभव करें, मन मेरा एकदम शांत हो चुका है। भगवान के शक्तिशाली स्वरूप पर टिका हुआ है। अपने आप को देखें, अनुभव करें। धीरे धीरे हम सभी परम पिता परमात्मा से मिलन मनाकर धीरे धीरे नीचे की ओर उतर रहे हैं। उतरते उतरते देखें स्वयं को, हम सभी का प्रकाश कितने गुना बढ़ चुका है। हमारे अंदर की मैल धुल चुकी है। हम सभी परम धाम से परम पिता शिव परमात्मा की आज्ञा लेकर नीचे की ओर उतर रहे हैं। उतरते उतरते हम सभी पहुंच गए देवी देवताओं के लोक में। पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा और नीचे उतर रही है। उतरते उतरते नीले आकाश की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। धरती का आकर्षण मुझ आत्मा को खींच रहा है। मैं आत्मा इस धरती के आकर्षण से उतरते उतरते इस धरा पर आकर अपने अपने मिट्टी के देह में भ्रुकुटी के बीच अवतरित हो जाती हूँ। महसूस करें, मैं आत्मा अवतरित होते ही परम पिता परमात्मा का सच्चा प्यार अनुभव कर रही हूँ। महसूस करें, सच्ची शांति, सच्चा प्यार, परम पिता परमात्मा की शक्तियाँ मुझ आत्मा के साथ हैं। परम पिता परमात्मा के गुण मुझ आत्मा के अंदर प्रवेश हो रहे हैं, हो चुके हैं। अनुभव करें इन सच्चे गुणों का, इन सच्ची शांति का अनुभव करते करते मैं आत्मा इस भ्रुकुटी के बीचों बीच विराजित हूँ।
दिए की तरह ये शरीर मिट्टी का दिया है। मैं आत्मा जागती ज्योत बनकर इस दिए में विराजमान हूँ। मैं आत्मा लौ की तरह जगमगा रही हूँ। आत्मा सितारा भ्रुकुटी के बीचों बीच चमक रहा है। इन आँखों से देख रहा है। मुझ आत्मा के अंदर परम पिता परमात्मा की असीम शक्तियां हैं। जगाएं अपने आप के अंदर की शक्तियों को, उस सच्चे प्यार को अनुभव करें। सच्चे दिल पर भगवान राजी हो चुका है। परम पिता परमात्मा का सच्चा प्यार मुझ आत्मा पर बरस रहा है। मैं जहां जहां जा रही हूँ वहां वहां परम पिता का प्यार, इस प्रभु प्रसाद को मैं सभी को बांट रही हूँ। प्रसाद अकेले नहीं खाया जाता, सबको बांटा जाता है। महसूस करें, मैं जिससे भी संबंध संपर्क में आ रही हूँ उनको भी इस प्यार का अनुभव हो रहा है। मैं जिससे भी बात कर रही हूँ उनसे मीठी वाणी मुझ आत्मा से निकलकर उन्हें प्रेरणा दे रही है। अनुभव करें, मैं सत्य पिता की संतान, सच्ची आत्मा, सच्चे स्वरूप में टिकी हुई परम पिता की प्यारी और न्यारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा सातों गुणों से भरपूर हूँ। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान परम पिता की संतान हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। महसूस करें उस सच्चे सुख का, उस पवित्रता का, उस सच्ची शांति का। मेरा मन एकदम शांत है, स्थिर है, एकाग्र है। अनुभव करें, शांति के सागर की संतान। मीठे परम पिता को शुक्रिया अदा करें। मीठे पिता, परम पिता, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया जो आपने हम सभी को आज ऐसा अनुभव कराया। हम सभी का पदम पदम गुणा भाग्य जगाया। आप सभी का भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। सभी को ओम शांति। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने
साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है, तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन ना पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया, तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन ना पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते, जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते, सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है।